मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे, आफ़ियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आपका एहसान है। आपका कमेंट, आपका पोस्ट कर देना, आपका शेयर कर देना हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है। बात चल रही थी मेरे भाई, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इलेक्शन के ज़माने में पोलराइज़ करने की एक अजीब हालत बन चुकी है। मुद्दा पहले इलेक्शन हुआ करता था तो मुद्दा होता था बेरोज़गारी का, मुद्दा होता था शिक्षा का, मुद्दा होता था स्वास्थ्य का, मुद्दा होता था इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, मुद्दा होता था कॉलेज बनाने का, यूनिवर्सिटीज़ बनाने का, आईआईटी बनाने का, एम्स बनाने का मुद्दा होता था और बना। जिसने भी बनाया, बना। आज मुद्दा हो गया है कि हिंदू ख़तरे में है। 20 करोड़ मुसलमान, एक भी प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ। प्रेसिडेंट खाल खाल लोग हुए, चीफ जस्टिस खाल खाल लोग हुए, कोई नहीं। फ़ौज में अगर जाएं हम तो आर्मी में 1%, नेवी में गायब हैं, एयरफोर्स में 0.25% भी अगर हो जाएं तो बहुत हो गए। हमारे पास अपने अख्तियार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे पास अपनी कोई कॉलेज नहीं, हमारे पास अपना कोई हॉस्पिटल नहीं, हमारे पास अपना कोई निज़ाम नहीं। मफलूकुल हाल की कैफियत में कोई टायर बना रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई गाड़ी में पेंटिंग कर रहा है, कोई डेंटिंग कर रहा है। और आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि भाजपा के आने से मुसलमान ख़तरे में है, भाजपा के आने से इस्लाम ख़तरे में है, भाजपा के आने से इस्लाम मिट जाएगा, मुसलमान मिट जाएंगे। कभी किसी मुसलमान ने डंके की चोट पे ये नहीं कहा कि मैं डर रहा हूँ, मैं सहम रहा हूँ। बस ये कहा कुर्बानियाँ दी जाती हैं उठने के लिए, कुर्बानियाँ दी जाती हैं निज़ाम को कब्ज़े में लेने के लिए, कुर्बानियाँ दी जाती हैं रियासत को बनाने के लिए, कुर्बानियाँ दी जाती हैं अमन को, शांति को बहाल करने के लिए, कुर्बानियाँ दी जाती हैं अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए, कुर्बानियाँ दी जाती हैं अपने बच्चों की अमन की, सलामती की तरबियत के लिए। कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो ज़िंदगी कामयाब नहीं होगी, ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। लेकिन 110 करोड़ हिंदू, प्रेसिडेंट इनका, प्राइम मिनिस्टर इनका, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर इनका, हाई कोर्ट इनके हाथ में, सिविल कोर्ट इनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में, तमाम जजेस इनके हाथ में, आर्मी इनके हाथ में, नेवी इनके हाथ में, एयरफोर्स इनके हाथ में। तकरीबन अब तो बच बचा कर जो कुछ कंपनियां बची हैं वो भी इनके हाथ में। 110 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुसलमान से इतने ख़तरे में आ चुका है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि तुम्हारे मंगलसूत्र भी कब्ज़ा लिए जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र भी तुम्हारे गले से छीन लिए जाएंगे, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और तुम्हारा जो एसेट है, जो तुम्हारे पास संसाधन है, वो सब के सब मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। क्या 110 करोड़ हिंदू के एसेट, 110 करोड़ हिंदू के संसाधन, 110 करोड़ में 50 करोड़ हिंदू औरतों के मंगलसूत्र क्या मुसलमानों को अगर मिल जाएंगे तो क्या मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया की आबादी से सबसे अमीर तरीन लोग नहीं हो जाएगा? और सबसे अमीर तरीन लोग अब तक क्यों नहीं हो चुका? मेरे भाई, ये डर हिंदू ख़तरे में नहीं है, ये डर हिंदुइज़्म ख़तरे में नहीं है। ये वो डर है कि अगर इस मुल्क में मुसलमान रह गया तो जो हम हिंदुत्व के नाम पे मनुवाद को थोपना चाह रहे हैं, ब्राह्मणवाद को थोपना चाह रहे हैं, फॉरवर्डवाद को थोपना चाह रहे हैं, ये मुसलमान ओबीसी के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, गरीब के लिए, मज़लूम के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, भूखों के लिए, नंगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अशिक्षित के लिए, शिक्षित के लिए, तमाम संसाधनों को एक बड़े व्यापारी वर्ग में जाने से रोकने के लिए एक बाढ़ ही है मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान से मुसलमान ख़त्म हो गया तो खुदा की कसम फिर औरतें, जो दलित की औरतें हैं, गरीब हिंदूज़ की औरतें हैं, गरीब हिंदू की औरतें हैं, दलित, महादलित, ओबीसी की औरतें हैं, फिर ये नंगे बदन घूमेंगी, फिर ये चप्पल अपने सर पर
फॉरवर्ड के महल्ले से और फॉरवर्ड के मकान से घूमेंगी, फिर इनके बच्चे अशिक्षित कर दिए जाएंगे, फिर इनका इलाज नहीं हो सकेगा, फिर ये मंदिरों में नहीं जा सकेंगे। अगर कोई रुकावट बन के मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का कोई खड़ा है तो हिंदुस्तान का मुसलमान ब्राह्मणवाद के सामने सीना सपर होकर खड़ा है। सिर्फ इसलिए हंगामा है कि मुसलमान हिंदू के लिए ख़तरा है और मुसलमान तमाम हिंदुओं को मुसलमान बना लेगा। इस बात को समझो और इस सरकार को, जो फासिस्ट की सरकार है, जो कत्ले आम करने को तैयार है, आम मुसलमान की नहीं, आम उन तमाम लोगों की जो मजलूम हैं, बेघर हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो गरीब तबका है, उसको कत्ल करने के इरादे से खड़ी है यह कौम। इससे बचाना होगा।